नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रणधीर और आप सबका स्वागत है फिट्स एजुकेशन चैनल पे। तो आप सबको पता है कि हम डेली झारखंड का करंट अफेयर आप लोगों के लिए लेके आते हैं। तो उसी का ये सेट 5 है, जहां पे आज भी हम 9 से 10 इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इसका PDF चाहिए होगा तो आप इस टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। सिंपली आकर टेलीग्राम चैनल पे आपको ये टाइप करना है, आपको हमारा चैनल इसी नाम से मिल जाएगा और वहीं पे सारे PDF और जितने भी यूट्यूब वीडियो से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होते हैं, लेटेस्ट अपडेट्स होते हैं, वहीं भी आपको सारे कुछ मिल जाएंगे। ये जो करंट अफेयर होगा दोस्तों, ये JPSC, JSSC, CGL और जितने भी झारखंड में एग्जाम्स अभी होने वाले हैं या फिर आने वाले हैं, उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी रिसेंट में जो एक्साइज कांस्टेबल एग्जाम होने वाला है, CGL का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और अगेन मैं बोलूँगा कि आप इस टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाए, यहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले और लेटेस्ट अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। चलिए बढ़ते अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न हमारा है, भारत का वन सर्वेक्षण 2021 की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के किस जिले में सबसे अधिक वन क्षेत्र बढ़ा है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, पलामू, गढ़वा, चतरा या लातेहार। तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। गढ़वा में जो है वो जो 1% है वो बढ़ गया है। और ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली जो है वो किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप रट ही लेना। तो गढ़वा में जो हमारा गढ़वा जिला है, जो कि पलामू प्रमंडल के अंतर्गत आता है दोस्तों, इसमें जो 1% है वो बढ़ा है। इंडियन गैस ने झारखंड के किस जिले में मिक्स्ड DBC योजना शुरू की है? मिक्स्ड DBC योजना क्या है? जो आप 14.2 kg का सिलेंडर आप लेते हैं ना, उसके साथ आपको 5 kg का एक सिलेंडर अलग से दिया जाएगा। तो इस योजना को झारखंड इंडियन गैस ने झारखंड के रांची जिले में शुरू किया है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही हो जाएगा कि इस योजना के तहत 14.2 kg सिलेंडर के साथ 5 kg का दूसरा सिलेंडर ग्राहक ले सकते हैं। तो ये अगेन आपसे पूछ सकते हैं कि कौन से जिले में इसकी शुरुआत की गई है या फिर मिक्स्ड DBC योजना क्या है। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, झारखंड के नेतरहाट के तर्ज पर कितने और स्कूल खोले जाएंगे? झारखंड का एक प्रसिद्ध आवासीय स्कूल है, तो इसके तर्ज पे झारखंड सरकार ने ये फैसला लिया है कि ये हम और भी स्कूल ऐसे खोलेंगे। तो अभी वर्तमान में इसके तर्ज पे झारखंड में 3 जगह और ये स्कूल खोलेंगे दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा इसका। तो ये 3 जो जिले हैं जहाँ पे स्कूल खोले जाएंगे, ये हैं हमारे दुमका, चाईबासा और बोकारो। ठीक है, और इसको बनाने में लगभग 100 एकड़ की भूमि का इस्तेमाल किया जाएगा और इस स्कूल का जो बजट है वो 200 करोड़ होगा, है ना। एक स्कूल को बनाने में 200 करोड़ है, वो 3 बनाने हैं ऐसे, तो 600 करोड़ का ओवरऑल ये बजट है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा प्रश्न नंबर 4 है, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल जो है ना, आप सब जानते होंगे नेशनल ज्योग्राफिक चैनल को। तो इसने झारखंड में एक पर्यटन के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाने का फैसला लिया है। आपको बताना है कि ऐसे कितने डॉक्यूमेंट्री यहाँ पे जो है बनाए जाएंगे झारखंड के ऊपर, झारखंड के पर्यटन के ऊपर, है ना। तो यहाँ पे टूरिज़्म के ऊपर जो डॉक्यूमेंट्री है वो नेशनल ज्योग्राफिक चैनल के द्वारा बनाया जाएगा। तो ये कितने ऐसे यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे? तो टोटल 4 डॉक्यूमेंट्री बनेंगे यहाँ पे, है ना। तो 4 जो है ऑप्शन नंबर डी वो हमारा सही हो जाएगा। और इस जो डॉक्यूमेंट्री है इसका पोस्ट कार्ड फ्रॉम झारखंड के नाम से बनने वाली डॉक्यूमेंट्री का प्रेजेंटेशन किया जाएगा। इस फिल्म में नेतरहाट, बेतला, सरायकेला, जमशेदपुर, है ना, मेकलुस्कीगंज, ये सब आदि को दिखाया जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है, हाल ही में झारखंड के कितने महिलाओं का चयन जूनियर हॉकी कैंप में किया गया है? तो ये जो हमारा खेल वाला जो प्रश्न होता है, खेलकूद, वहाँ से प्रश्न बन सकते हैं आपके। तो कुल जो है वो 4 महिलाओं का चयन जो है वो किया गया है, या 4 हम कह सकते हैं कि प्लेयर्स का चयन हॉकी जूनियर कप कैंप के लिए किया गया है। ठीक है, ये कैंप बेंगलुरु में लगेगा और वहीं पे इनका चयन किया गया है, आगे जो आने वाले मैचेस हैं उनको देखते हुए। तो यहाँ पे नाम भी लिख दिया है मैंने, सकते हैं महिमा टेट्टे, काजल बारा, ब्यूटी डुंगडुंग और दीपक सोरेंग। तो ये 4 जो खिलाड़ी हैं इनका चयन किया गया है। यहाँ से एक दूसरे तरीके से प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं कि सलीमा टेट्टे का संबंध किस क्षेत्र से है, या फिर काजल बारा, ब्यूटी डुंगडुंग और दीपक सोरेन का संबंध किस क्षेत्र से है? इनका संबंध हॉकी क्षेत्र से है। ठीक है, ये हॉकी के प्लेयर हैं। प्रश्न नंबर 6 हमारा है, जो कि इस सेशन का सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा, और ये जो प्रश्न है ये किसी न किसी एग्जाम्स में आपसे जरूर पूछे जाएंगे। तो इसको नोट कर लेना है, याद कर लेना है यहीं पे, है ना। वीडियो को देखते के साथ ही इसको याद कर लेना है, बात के लिए नहीं छोड़ना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है।
देखिए भारत का जो वन रिपोर्ट आया था है ना 2021 का, उसमें बताया गया है कि झारखंड का कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत जो है वो वन है। तो ये सारे स्टेट्स के लिए आया है, तो हम लोग झारखंड के लिए तैयारी कर रहे हैं। झारखंड के लिए मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ओवरऑल इंडिया का हम पढ़ेंगे, ठीक है। सभी स्टेट्स का पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो झारखंड में अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे जो 1% है वो 29.76% है। तो पिछले साल जो ये प्रतिशत था ये था 29.62%। तो यानी कि इस साल प्रतिशत में वृद्धि हुई है दोस्तों, ठीक है। यानी कि ये अच्छी खबर है झारखंड के लिए कि झारखंड में जो वन है यानी कि जो जंगल है ना, वो बढ़ा है। ज़्यादा नहीं बढ़ा है लेकिन बढ़ा है ना। देखिए यहाँ पे लिखा है 29.62% था 2019 में, और ये 2021 में बढ़ के हो गया है 29.76%। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किसे बाल साहित्य पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है? तो शोभा हंसदा, अनुज लगून, महुआ मांझी और रणेंद्र कुमार। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, शोभा हंसदा को चुना गया है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपके पुरस्कार वाला जो टॉपिक होता है ना करंट अफेयर का, वहाँ से प्रश्न आपके ये बन जाएंगे, है ना, जो अवार्ड होते हैं ना वहाँ से। अब यहाँ पे देखिए आया है वो दोस्तों साहित्य पुरस्कार का जिक्र। तो साहित्य पुरस्कार से भी बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो बनते हैं, तो इसी के लिए मैं यहाँ पे बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वो मैं लेकर आया हूँ, जहाँ पे हम देखेंगे साहित्य पुरस्कार से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो पहला जो पॉइंट है आपको याद रखना है इस अवार्ड से, क्या साहित्य अकादमी जो है ना, साहित्य अकादमी 3 प्रकार के पुरस्कार देती है। पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है। दूसरा साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, और तीसरा बाल साहित्य पुरस्कार। तो अभी जो हम लोग क्वेश्चन में देखे थे ना, वो ये वाला देखे थे, बाल साहित्य पुरस्कार। तो एक तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है जो कि भाषाओं में मिलता है, बहुत सारे लैंग्वेजेस में मिलता है। एक होता है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, और एक होता है बाल साहित्य पुरस्कार। 3 क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। भारतीय संविधान की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में यानी कि 8th शेड्यूल जो हमारा है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें 22 लैंग्वेज हैं, ठीक है। झारखंड की जो संथाल लैंग्वेज है ना, वो भी इस 22 भाषाओं में आती है, ठीक है। और इसके अलावे जो झारखंड जो संविधान में 22 लैंग्वेज हैं, है ना, उसके अलावे राजस्थानी और अंग्रेजी भाषाओं में भी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। तो कुल भाषाएं कितने हो गए संविधान में? 22 और प्लस 2, तो यानी कि 24 भाषाएं हैं जिनमें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है, और ये प्रत्येक वर्ष आपको दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है यह कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है। पहली बार यह पुरस्कार 1955 में दिया गया था। इस पुरस्कार के अंतर्गत आपको 1 लाख रुपए की राशि भी दी जाती है। तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे साहित्य अकादमी पुरस्कार से, वो आपको याद रखने हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। झारखंड में समर अभियान का संबंध किस क्षेत्र से है? तो एक समर योजना चलाई जा रही थी झारखंड में, है ना। तो इसका संबंध आपको बताना है कि किसके लिए है यह योजना जो है, या ये अभियान जो है वो किससे संबंधित है? कुपोषण, बाल विवाह, डायन प्रथा या फिर कृषि? तो ये जो समर योजना है ना दोस्तों, ये कुपोषण से संबंधित है ना, माल न्यूट्रिशन से संबंधित है। इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर देखे होंगे तो बहुत सारे योजनाएं जो है ना उनके फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं। पूरा तो नहीं पूछा जाता है, जैसे किसी एक वर्ड का, जैसे यहाँ पे यू का आपसे पूछ देंगे कि यू का क्या मतलब है ना, या एम का क्या मतलब है, आर का क्या मतलब है, ऐसे करके। तो यहाँ पे देखिए इसका फुल फॉर्म लिखा हुआ है। पहले हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि यह जो अभियान है यह कुल 1000 दिनों तक ही चलाया जाएगा। अगेन यहाँ से भी एक और आपका इंपॉर्टेंट करंट अफेयर निकल गया है, जो नोट्स यहाँ पे दिया रहता है ना, वहाँ से भी प्रश्न आपके बन सकते हैं। तो पूछ सकते हैं कि आपसे कितने दिनों तक इस योजना का चलन जो है परिचालन किया जाएगा? 1000 दिनों तक ये चलेगा, ठीक है। और इस समर योजना का जो फुल फॉर्म है यहाँ पे लिखा हुआ है, समर का फुल फॉर्म स्ट्रैटेजिक एक्शन फॉर एलिवेशन ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन, ठीक है। माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि आप किसी के शरीर में जो है वो पोषक तत्व की कमी आ जाना, और एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी आना, रिडक्शन का मतलब होता है कमी करना, ठीक है, कमी होना। तो ये इसको ठीक करने के लिए समर योजना का जो है शुभारंभ किया गया है, और ये 1000 दिनों तक झारखंड के सभी जिलों में चलाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9, झारखंड के निजी क्षेत्रों में कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा? तो जो निजी कंपनियां होती हैं दोस्तों, वहाँ पे भी जो है वो आरक्षण अब दिया जाएगा। अब इस क्षेत्र में कितने प्रतिशत आरक्षण की जो कन्फर्मेशन है वो तय की गई है? 80%, 50, 75%, 50 या फिर 45? तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो 75% आरक्षण जो है वो फिक्स रखी गई है, ठीक है। अगर उस क्षेत्र में 100 लोग हैं, 100 को लोग कंपनी में काम देना है, तो 75 लोग जो होंगे वो स्थानीय ही होंगे, ठीक है। और इस क्षेत्र में
जो निजी क्षेत्र है इसमें 40,000 रुपये से अगर कम वेतन वाले पदों पर 75% का आरक्षण दिया जाएगा। तो 40,000 अगर आपका वेतन कम है, इससे कम है, तो 75% आरक्षण आपको मिलेगा। ठीक है, इससे ज़्यादा होगा तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस आदेश का उल्लंघन करने पर 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लिया जाएगा। तो यहाँ पे जुर्माने की व्यवस्था भी की गई है अगर किसी कोई कंपनी जो है वो इस रूल को फॉलो नहीं करता है तब। तो ये थे हमारी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा हो और ये सारी करंट अफेयर आपको पढ़ने से लग गए होंगे कि कितनी इंपॉर्टेंट है ना। मैं फालतू के करंट अफेयर आपके लिए लेके नहीं आता हूँ दोस्तों, क्योंकि मुझे मालूम है कि किस तरीके के प्रश्न जो है वो एग्जाम में बनते हैं। बहुत सारे करंट अफेयर बनते हैं प्रत्येक दिन, तो सभी पढ़ना ही हमारे लिए ज़रूरी नहीं होता है और स्मार्ट स्टडी करना हमारे लिए बेहतर होगा। एग्जाम के दृष्टिकोण को देखते हुए स्मार्ट स्टडी कीजिएगा तो बेटर होगा। अगर आपको PDF चाहिए होगा तो आप इस चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको सारे PDF जो है वो मिल जाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये सीरीज़ कैसा लग रहा है और ये वीडियो अच्छा लग रहा है कि नहीं चाहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट करंट अफेयर वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।